हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अक्रिय होता, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसमें काफ़ी VVI क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दूसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होता? इसका आंसर होगा 2:1 हो जाएगा, 2:1। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आवर्त सारणी में कितने वर्त है? आवर्त सारणी में कितने वर्त है? इसका आंसर होगा 7 होता है। आवर्त सारणी में कितने वर्त होते हैं? 7 होते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंगल बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक कौन है? क्रियाशील मूलक क्या है पूछा? क्रियाशील मूलक कौन है? इसका आंसर होगा अल्कोहल हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सिलिकॉन क्या है? इसका आंसर होगा उपधातु होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सिलिकॉन क्या है? उपधातु। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसा बना रहता? प्रकृति में संतुलन कैसा बना रहता? इसका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण से। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा? पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? इसका आंसर है 3.5 किलो जूल प्रति मोल। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? इसका आंसर है 4 कोष्ठ होते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मानव हृदय का औसत पराकुंचन दाब लगभग क्या होता? औसत पराकुंचन दाब क्या पूछा? औसत पराकुंचन दाब पूछेगा तो 90 Hg हो जाएगा। 90 mmHg हो जाएगा। अगर अनुशीतलन पूछेगा तो 120 mmHg हो जाएगा। अनुशीतलन पूछेगा तो 120 mmHg हो जाएगा। तो आप लोग दोनों आंसर याद रखना। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता? किस भाग में होता? क्या बोला? किस भाग में होता? इसका आंसर होगा पत्ता में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादकों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता? इसका आंसर है नाइट्रोजन। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता? इसका आंसर है मुकुलन। करेक्ट आंसर ये बी हो जाएगा। किसी माध्यम का पर्तनांक U का मान होता है। U का मान क्या होता है? इसका आंसर होगा sin I बटा sin R हो जाएगा। sin I बटा sin R। तो आप लोग इसका आंसर आप लोग याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता? इसका आंसर है अवतल दर्पण। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक है? स्पेक्ट्रम में किस किरण का झुकाव अधिक होता है? इसका आंसर है बैगनी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता? इसका आंसर है ऊष्मीय। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। क्या पूछा? सूत्र है। इसका आंसर है R बराबर
आर बराबर भी बटा आई होता है। आर बराबर भी बटा आई होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? धारा प्राप्त होती है, इसका आंसर डिस्ट धारा, अपवर्ती धारा दोनों प्राप्त होती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? किस तरह के जल में रहता है? इसका आंसर है साफ जल। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? स्रोत नहीं है, बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। इसका आंसर वो नाभिकीय ऊर्जा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।